दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों हमने जो सेशन स्टार्ट किया है LDC और JEE SSC ट्रैक मशीन का जो सीरीज स्टार्ट किया है दोस्तों क्वेश्चन का, उसको दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं। इसका दोस्तों जो आपका पार्ट 1 वीडियो है वो बन चुका है दोस्तों, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो दोस्तों पार्ट 1 बन चुका है, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है, जिसमें दोस्तों अभी हम IC इंजन करा रहे हैं, IC इंजन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो IC इंजन में दोस्तों 2 आपका टॉपिक का क्वेश्चन जो है वो हो चुका है, जिसमें मैं पार्ट 1 में वो चीज़ कवर कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं दोस्तों आज मैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ IC इंजन का क्वेश्चन को चर्चा करूंगा और हो सके तो एक और टॉपिक इसमें भी कवर करूंगा। तो आइए दोस्तों फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द अपर मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट बियॉन्ड विच पिस्टन कैनॉट गो इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड। मतलब ये पूछ रहा है कि जो पिस्टन होता है, ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब उसके आगे नहीं जा सकता है। सिलेंडर का वो कौन सा मतलब पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो है आपका पिस्टन नहीं जा सकता है? तो होता है दोस्तों आपका TDC, जिसको कहा जाता है टॉप डेड सेंटर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द बॉटम मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट बियॉन्ड विच पिस्टन कैनॉट गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या है कि सबसे निचला चरम बिंदु जिसके आगे पिस्टन नीचे की दिशा में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर की दिशा में नहीं जा सकता है तो वहां क्या होगा? TDC। ये बोल रहा है नीचे की दिशा में, तो यहाँ हो जाएगा BDC, बॉटम डेड सेंटर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों तीसरा नंबर, द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC और वाइस वर्सा इज कॉल्ड। TDC से BDC या इसके विपरीत पिस्टन की पूरी गति को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों कहा जाता है स्ट्रोक कहा जाता है, ठीक है। इसको स्ट्रोक कहा जाता है। हम कहते हैं ना 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, वही वाला स्ट्रोक, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एव TDC इज कॉल्ड। मतलब TDC जो पॉइंट होता है, टॉप डेड सेंटर जो पॉइंट होता है, उसके ऊपर का वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों क्लियरेंस वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 5 नंबर, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिटवीन TDC एंड BDC इज कॉल्ड। यानी कि TDC जो पॉइंट होता है सबसे ऊपर का भाग और जो BDC जो पॉइंट होता है सबसे नीचे का भाग, उसके बीच का जो वॉल्यूम होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों स्वेप्ट वॉल्यूम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 6 नंबर, डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर इज नॉन एज। जो डायमीटर होता है इंजन सिलेंडर का, जिसमें पिस्टन आपका TDC से BDC, BDC से TDC मूव करता है, उस डायमीटर को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों आपको बोर कहा जाता है, ठीक है। 7वां नंबर है क्वेश्चन दोस्तों, इनलेट वाल्व ओपन्स ऑन स्ट्रोक। दोस्तों क्या ये पूछ रहा है कि इनलेट वाल्व जो है वो कौन सा स्ट्रोक में ओपन होता है? दोस्तों आपका 4 स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होता है आपका। शुरू में आपका सक्शन होता है, फिर आपका कॉम्प्रेशन होता है, फिर आपका पावर स्ट्रोक होता है जिसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं, फिर दोस्तों आपका लास्ट में एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो दोस्तों आपका सक्शन स्ट्रोक में जो है आपका इनलेट वाल्व ओपन होता है, ठीक है, जहां पे क्या है आपको जो है अगर पे पेट्रोल का हवा का मिक्सचर लेता है पेट्रोल इंजन, अगर ये डीजल इंजन होता है तो केवल हवा वहां से सक करता है सक्शन स्ट्रोक में। अगला है दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, डीजल इज इंजेक्टेड एट द एंड ऑफ स्ट्रोक। जो डीजल है आपका, डीजल जो है ऑयल, वो जो कब उसका इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, सिलेंडर में इंजेक्ट उसको कब किया जाता है, कौन से स्ट्रोक में? तो दोस्तों ये जो है आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसके अंतिम में, उसके अंत होते हुए, मतलब जब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला होता है तब आपका जो है डीजल इंजन को इंजेक्ट किया जाता है सिलेंडर में। 9वां क्वेश्चन है आपका, इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन एट एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक द प्रेशर राइजेस अप। मतलब जब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला होता है अंतिम में, उस समय जो है जो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है? तो दोस्तों प्रेशर है आपका 28 बार हो जाता है, 28 बार हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 10th नंबर क्वेश्चन है, इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक द टेम्परेचर राइजेस अप टू। मतलब जो डीजल इंजन में, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक को जब अंतिम होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, उस समय क्या होता है, अंत में तापमान क्या हो जाता है? तो दोस्तों वहां का जो टेम्परेचर होता है 550 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तभी जाके दोस्तों आपका जो डीजल होता है फ्यूल वो बर्न होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 11th नंबर आपका क्वेश्चन है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब डीजल जो होता है ऑयल आपका, उसका सेल्फ इग्निशन जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? डीजल जो फ्यूल है तो उसका दोस्तों 440 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डीजल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है 440 डिग्री, यानी कि जैसे ही डीजल 440 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा वो अपने आप बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितना हो जाता है सिलेंडर का आपका, जहाँ पे डीजल इंजन का इंजेक्ट के द्वारा, मतलब इंजेक्टर के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, वहां पर टेम्परेचर का 550 हो जाता है, जिसके चलते आसानी से क्या होता है कि जो डीजल होता है वो बर्न हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 12 नंबर, बोथ द वाल्व्स रिमेन्स क्लोज्ड इन स्ट्रोक। यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों वाल्व किस स्ट्रोक में क्लोज होते हैं? सक्शन में, कंप्रेशन में, ठीक है, पावर में, एग्जॉस्ट में। तो दोस्तों आपका कंप्रेशन में क्या है कि दोनों वाल्व क्लोज होते हैं क्योंकि कंप्रेस करना होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे,
13 नंबर क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है दोस्तों आपका, वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है, ऑटो साइकिल पे काम करता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, और आपका जो डीजल इंजन है वो आपका डीजल साइकिल पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 14 नंबर, पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी इन। मतलब जो बीडीसी से टीडीसी कौन से स्ट्रोक में मूव करता है? तो यहाँ पे दोस्तों कंप्रेशन स्ट्रोक में मूव करता है, नीचे से ऊपर। ठीक है, और जो सक्शन में जो पावर है उसमें ऊपर से नीचे मूव करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 15 नंबर, इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक प्रेशर राइजेस अप टू। मतलब ये पूछ रहा है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में तो जो सिलेंडर का जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है? तो यहाँ दोस्तों 8 से 13 बार होता है। डीजल इंजन में कितना हो जाता है आपका? उसमें 28 बार हो जाता है, लेकिन पेट्रोल इंजन में 8 से 13 बार ही होता है। ठीक है, 60 नंबर है दोस्तों आपका क्वेश्चन, स्पार्क इज गिवन बाय द स्पार्क प्लग एट द एंड ऑफ। मतलब स्पार्क प्लग द्वारा स्ट्रोक के अंत में स्पार्क दिया जाता है। मतलब किस स्ट्रोक के अंत में स्पार्क दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में आपका स्पार्क दिया जाता है। डीजल इंजन में क्या होता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन पेट्रोल इंजन में क्या है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में यहाँ पे स्पार्क दिया जाता है स्पार्क प्लग के द्वारा। यानी कि दोस्तों क्या है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज होता है, लेकिन आपका जो डीजल इंजन है वहां पे फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है। अगला है दोस्तों आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया कि जो स्पार्क प्लग है आपका वो किस इंजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है? तो ये दोस्तों आपका पेट्रोल इंजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पेट्रोल इंजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर, इंजेक्टर प्लग इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। तो जो इंजेक्टर प्लग है दोस्तों ये आपका डीजल इंजन का इसेंशियल पार्ट है। यानी कि दोस्तों क्या है कि आपका जो इंजेक्टर होता है पेट्रोल इंजन में नहीं पाया जाता है, और जो आपका स्पार्क प्लग है वो आपका डीजल इंजन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से अब स्टार्ट होता है आपका आईसी इंजन का नया टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है कंबशन ऑफ फ्यूल। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हाई स्पीड डीजल इंजन इज इन द रेंज ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि हाई स्पीड जो डीजल होता है एचएसडी जिसको बोलते हैं, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना होता है? तो ये दोस्तों 0.82 से 0.92 के बीच में होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मिनिमम सीटेड नंबर ऑफ एचएसडी, मतलब हाई स्पीड डीजल का जो मिनिमम सीटेड नंबर है वो आपका कितना होता है? यह दोस्तों आपका 45 होता है। दोस्तों पेट्रोल अगर देखते हैं तो वहां ऑक्टेन नंबर देखते हैं, ठीक है, और डीजल में सीटेड नंबर देखा जाता है। अगला है दोस्तों, इसी से पता चलता है कि कितना शुद्ध है हमारा डीजल और पेट्रोल। पेट्रोल की शुद्धता किससे? ऑक्टेन नंबर से पता की जाती है, और डीजल की शुद्धता सीटेड नंबर से पता की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एज ऑन इम्प्योरिटी सल्फर इज अवेलेबल इन हाई स्पीड डीजल। हाई स्पीड डीजल में जो सल्फर का जो अवेलेबिलिटी है वो कितना होता है? यहाँ पे जो सल्फर होता है दोस्तों वो केवल 1% होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनकम्प्लीट कंबशन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ। जो फ्यूल का जो है अगर ये दहन पूरा तरीका से नहीं होगा तो कौन सा जो गैस का उत्पादन होता है? यहाँ दोस्तों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है, जो कि दोस्तों व्हाइट कलर का होता है। आप देखते हैं कि कभी कभी जो इंजन है व्हाइट कलर का धुआं देती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये होता है कि आपका फ्यूल पूरा तरीका से नहीं जल रहा है। पांचवा दोस्तों आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन 10,000 पार्ट्स ऑफ एयर इज डेंजरस टू ब्रेथ। यहाँ पर ये बोल रहा है दोस्तों कि जो आपका एयर का जो 10,000 पार्ट्स है उसमें अगर कितना हम कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जो उसमें मिला देंगे तो वो सांस लेने के लिए डेंजरस हो जाएगा। तो दोस्तों 10,000 पार्ट में केवल अगर जो 15 पार्ट अगर जो रहेगा, केवल 15 ही पार्ट अगर जो रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो सांस लेने के लिए डेंजरस है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन द स्टार्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फ्लेम इज कॉल्ड। यहाँ पर ये पूछ रहा है दोस्तों कि फ्यूल इंजेक्शन के शुरू होने और ज्वाला के पहले प्रकट होने के बीच का समय, मतलब ये ठीक है फ्यूल इंजेक्शन हुआ, ठीक है, और ज्वाला उत्पन्न होने तक का जो समय होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों इग्निशन डिले। ठीक है, यानी कि इग्निशन में कितना लेट हुआ फ्यूल इंजेक्शन होने के बाद। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टार्ट एट द एंड ऑफ। मतलब रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टार्ट एट द एंड ऑफ इग्निशन डिले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब क्या है कि तेज और अनियंत्रित दहन होता है कब शुरुआत होता है? इग्निशन डिले के बाद। मतलब फिर उसको इतना स्पीड से होने लगता है कि उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है। 8वां नंबर है आपका क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रेशर इन द कंबशन चेंबर इज रीच्ड इन द स्टेज ऑफ। जो मैक्सिमम प्रेशर होता है आपका कंबशन चेंबर का, ठीक है, जो कि सिलेंडर होता है, वो कब होता है? ठीक है, मतलब सबसे मैक्सिमम कब होता है? तो दोस्तों इग्निशन डिले। ठीक है, इग्निशन डिले जो स्टेज होता है उसी में सबसे ज्यादा आपका प्रेशर होता है कंबशन चेंबर का। ठीक है, आगे आपका 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक्सिमम टेम्परेचर इन द कंबशन चेंबर इज रीच्ड इन द स्टेज ऑफ। मैक्सिमम
टेम्परेचर कब आपका पहुंचता है कंबसन चेंबर में? कंट्रोल कंबसन जब होता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर कब पहुंचता है आपका? इग्निशन डिले में। लेकिन जब कंट्रोल कंबसन होता है उस समय आपका मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10th नंबर, इन सक्शन स्ट्रोक, मतलब सक्शन स्ट्रोक में कौन सा वाल्व आपका ओपन होता है? यहाँ पे दोस्तों आपका इनलेट वाल्व ओपन होता है सक्शन स्ट्रोक में, ठीक है। कंप्रेशन में फिर दोनों बंद हो जाता है, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बोथ द वाल्व्स रिमेन्स क्लोज्ड इन कौन स्ट्रोक, मतलब कौन सा स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज होता है? ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीजल इज इंजेक्टेड इनसाइड द इंजन सिलेंडर एट द एंड ऑफ, डीजल इंजन जो है कंबसन चेंबर में सिलेंडर में आपका कौन सा स्ट्रोक के अंतिम स्थिति में मतलब इंजेक्ट किया जाता है? ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक के अंतिम स्थिति में इंजेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 13 नंबर, इनलेट वाल्व ओपन्स बिफोर टीडीसी, यानी कि जो है टीडीसी से पहुंचने के पहले जो है पिस्टन कितना डिग्री पहले आपका इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है? ये आपका दोस्तों 5 डिग्री से 10 डिग्री पहले ही आपका ओपन हो जाता है इनलेट वाल्व। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनलेट वाल्व गेट्स क्लोज्ड आफ्टर बीडीसी, यानी कि बीडीसी के पहुंचने के कितने डिग्री बाद इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है? ये दोस्तों आपका 30 से 40 डिग्री बाद आपका क्लोज होता है, 30 से 40 डिग्री बाद भी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, इन एक्चुअल वर्किंग साइकिल 4 स्ट्रोक डीजल इंजन इंजेक्टेड जस्ट रीचिंग द पिस्टन एट बीडीसी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, बिफोर, यानी कि दोस्तों क्या है कि बिफोर मतलब टीडीसी से पहुंचने से पहले ही आपका जो है डीजल को इंजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब पूरा टीडीसी नहीं पहुंचता है, जैसे ही आपका टीडीसी पहुंचने वाला था उसके थोड़ा पहले ही फ्यूल का जो इंजेक्शन है, डीजल का इंजेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 16 नंबर, इन एक्चुअल वर्किंग साइकिल 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, मतलब जो एक्चुअल जो साइकिल होता है दोस्तों उसमें जो 4 स्ट्रोक होता है आपका डीजल इंजन में, वो कौन सा प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है? ये दोस्तों होता है पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी काम होता है, ठीक है, और आपका जो है कांस्टेंट प्रेशर पे भी काम होता है, ठीक है, मतलब दोनों जिसमें इन्वॉल्व होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम भी कांस्टेंट प्रेशर भी, उसको कहा जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब हीट का एडिशन होता है, कुछ आपका कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, इसीलिए इसको पॉलीट्रॉपिक कहा जाता है। 7वां नंबर है दोस्तों आपका, 17 नंबर, इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज सक्ड ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, तो जो है आपका एयर सक किया जाता है सक्शन स्ट्रोक में, एयर पेट्रोल मिक्सचर, पेट्रोल केवल या डीजल पेट्रोल मिक्सचर, तो पेट्रोल इंजन में दोस्तों एयर और पेट्रोल दोनों का मिक्सचर सक्शन स्ट्रोक में सक किया जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, और भी दोस्तों इसी प्रकार से जो पार्ट बाय पार्ट आपका क्वेश्चन आता रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका पार्ट 1 इसका मैं बना चुका था, उसको आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 था दोस्तों, और इसी के आगे पार्ट बाय पार्ट वीडियो आती रहेगी। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, आपके एलडीसी और जीडीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दोस्तों अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप जो भी जेईई एसएससी का एग्जाम होता है रेलवे में, उसको आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए दोस्तों, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का हेल्प हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किए होंगे तो, बाकी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।